नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित यादव, राजकीय महिला पीजी कॉलेज में मैं दर्शन शास्त्र का अध्यापक हूं और आप सभी को भारतीय दर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते हम अपने भारतीय दर्शन दिवस को आज मना रहे हैं। निश्चित रूप से गौरव के क्षण हमें मिले हैं। मैं उन सभी अपने आचार्यगण का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनके सत्प्रयास से, जिनके विचारों से आज के दिन को भारतीय दर्शन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। दर्शन दिवस मनाने का या किसी भी दिवस को जब हम मनाते हैं तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो जिन आचार्यों के नाम पर, जिन विद्वानों के नाम पर हम उस दिवस को घोषित करते हैं, उन्हें याद करना, और दूसरा उन विचारों को फिर से समसामयिक परिप्रेक्ष्य में समझने और उनकी उपादेयता को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें इस दिवस पर मिलता है। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसे अपने भारतीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति से परिचित करना और भारत को प्राचीन समय से ही विश्वगुरु का जो एक नाम मिला हुआ है, एक जो गौरव मिला हुआ है, उस गौरव से परिचित कराना। जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में सभ्यता के अंकुर प्रस्फुटित होना शुरू हुए थे, ऐसे समय में भारत में एक विकसित शहरी सभ्यता अस्तित्व में थी। मैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि जब सभ्यता अन्य जगहों पर प्रारंभ हो रही थी, तब भी हमारे यहाँ एक ऐसी शहरी सभ्यता मिलती है जहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं कि तब भी हमारे यहाँ कितनी उन्नत, कितनी सुसंस्कृत, व्यवस्थित चिंतन और रहन सहन के ढंग विकसित हो चुके थे। हम जैसे रहते हैं, हम जैसे कहते हैं, हमारा जो तौर तरीका होता है वो हमारे विचार और चिंतन को स्पष्ट करता है। हमारे यहाँ जो पूरा भारतीय दर्शन है, उस पूरे भारतीय दर्शन में कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई विचारधारा जो विश्व में हो और वो उसका पुट हमारे दर्शन में न हो। हमारे यहाँ भौतिकतावादी चार्वाक रहे हैं, हमारे यहाँ निरीश्वरवादी बौद्ध और जैन रहे हैं, हमारे यहाँ विकासवाद का भी सिद्धांत मिलता है, सांख्य दर्शन इसका प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, कोई ऐसा चिंतन नहीं है जिसकी शाखाएं, जिसकी या ये कह लें कि उनकी बीज रूप हमारे यहाँ दर्शन मौजूद नहीं है। आदि शंकराचार्य जी के दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि उन्होंने जिस अद्वैत तत्व की बात कही है, वो वस्तुतः एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें न केवल हम सभी मनुष्यों को, बल्कि जड़ जगत जिसे हम समझते हैं, प्रकृति, इन सब के एकत्व की अवधारणा, एक ही तत्व से निश्रित होने की का जो भाव उनके चिंतन और दर्शन में मिलता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे समाज में हमने अपने आचार्यों की इस जो उनकी दार्शनिक परंपराएं रही हैं, जो चिंतन दृष्टि रही है, उसको हमने विस्मृत कर दिया।
इतनी समृद्ध परंपरा के वाहक आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने पारमार्थिक रूप से ब्रह्म को सत्य घोषित करते हुए भी व्यवहारिक जगत, और व्यवहारिक जगत ही नहीं, प्रातिभाषिक जगत को भी सत्ता प्रदान की। अगर हम इसे आज के समय में देखें तो यह प्रत्येक मनुष्य और उसकी स्थिति को गरिमा प्रदान करने के समान है। आज हम समाज में जो स्थितियां देखते हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, सेवाओं में, पद सोपानिक स्तरों पर, जिस प्रकार हम उच्च पदस्थ को बहुत सम्मान और निम्न पदस्थ को, तो ये जो भाव है यह मानवीय गरिमा को कहीं न कहीं उसको कमजोर करते हैं। लेकिन जब हम अपने चिंतन धारा को देखते हैं, जिस अद्वैत परंपरा का नींव शंकराचार्य जी ने रखी थी, उसमें तो उन्होंने व्यवहारिक जगत जिसमें हम हैं उसकी सत्ताओं को तो उन्होंने सत्ता प्रदान नहीं की, यहाँ तक कि भ्रम और स्वप्न की दशा की अवस्थाओं में जो चीज हम देखते हैं और जब तक हम उसमें रहते हैं, उनको भी उन्होंने सत्ता प्रदान की। तो शंकराचार्य जी की जो जीवन दृष्टि, हम इसको अगर समझें तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, प्रत्येक मानव की अपनी गरिमा है और उस गरिमा को बनाए रखना है। आज जो समाज में भेदभाव देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं हम अपने जो परंपराएं हैं उनसे हम कहीं दूर आ रहे हैं। अब अगर हम प्रकृति के साथ मानव के व्यवहार को देखें, ओजोन क्षरण हो रहा है, नदियों का, जो हमारी पवित्र नदियां थीं, उनका जल पीने योग्य नहीं बचा है। हमारे खेत खलिहान रासायनिक उर्वरकों से अपनी जो उनकी क्षमता है उसको खोते जा रहे हैं। हर 5-10 वर्ष पे हमारे समाज में एक कोई नया वायरस, कोई नया बैक्टीरिया हमला कर देता है। वर्तमान जो समस्या कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई है, यह प्रश्न विचारणीय है कि यह मानव निर्मित है या प्रकृति निर्मित, यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन मनुष्य के समक्ष यह समस्या आई ही है, और यह अगर मानवीय समस्या है, मानव द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या भी है, तो भी यह इस संदर्भ में विचारणीय है कि क्या आर्थिक हित मानव जीवन के उसके बने रहने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर हमने प्रकृति को इस कदर अव्यवस्थित कर दिया है कि उसने, अर्थात प्रकृति ने ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं जिसमें हम अपने घरों में बंद हो गए, और ऐसी दशा में प्रकृति अपने आप को समंजित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छे समाचार भी इस दौरान हमें मिल रहे हैं कि जो हमारी नदियां हैं वह स्वयं अपने आप को शुद्ध कर रही हैं। ओजोन की परत क्रमशः भर रही है, जो पहले ओजोन परत कमजोर हो चुकी थी। पशु पक्षी
जो हमारे आसपास बचपन में कलरव करते थे और पुनः उनकी स्थिति अब देखने को नहीं मिलती है, अब वह भी पुनः हमारे जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। आजकल हम अपने बीच उन पक्षियों को पाते हैं जो जिन्हें हम कभी बचपन में देखते थे और आज फिर वो हमें देखने को नहीं मिलते। तो कहीं न कहीं प्रकृति भी अपने आप को, जो माल्थस का नियम बताया गया है कि प्रकृति अपने आप को समायोजित करती है अगर मनुष्य उसके नियमों के विरुद्ध जाता है। तो यहाँ शंकराचार्य जी की जो दृष्टि रही, अद्वैत की दृष्टि, कि व्यवहारिक सत्ता तो है, व्यवहारिक जीवन में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं, अनेक आत्माओं का सिद्धांत है, एक ईश्वर भी है जो कर्म फल दाता है, लेकिन इन सब की सत्ता केवल व्यवहारिक ही है और इसके ऊपर अंतिम सत्ता पारमार्थिक है, वह परम ब्रह्म की सत्ता है, वह परम एकत्व की सत्ता है, उसी से सब कुछ निकलता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। जो धर्मों को लेकर के हमारे बीच संघर्ष है, कहा तो ये भी जाता है कि विश्व युद्धों में उतना मानव क्षति नहीं हुई जितनी धर्मों के नाम पर मानव क्षति हुई, जितनी मानवीयता का ह्रास हुआ। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी धर्म में नहीं सिखाया गया है कि आप संघर्ष करिए। सभी धर्म प्रेम का संदेश देते हैं, लेकिन यह कौन सी दुनिया है जिसमें सर्वाधिक संघर्ष धर्म को लेकर के हुआ है कि ये तेरा धर्म मुझसे बड़ा है कि मेरा धर्म तुझसे बड़ा है। यह भी प्रश्न बहुत गहराई से सोचा जाना चाहिए, विशेषकर जो भी लोग दर्शन से जुड़े हुए हैं, कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है क्या हम उसकी रक्षा कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को उससे भी बड़ा समझने लगे? तो शंकराचार्य जी की जो एकत्ववादी दृष्टि रही है, वह न केवल मानव के लिए बल्कि हमारी प्रकृति के लिए, हमारे जीव जंतु वनस्पतियों के लिए, हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। शंकराचार्य जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय दर्शन दिवस की परंपरा को प्रारंभ करने के लिए मैं पुनः एक बार अपने आचार्यगण का, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम अपनी जड़ों की तरफ पुनः लौटें, विचार करें, अपने उन आचार्यों को याद करें जिनके वजह से आज हमारी जो ये कहें कि एक हंसती खेलती संस्कृति, एक लोगों को आपस में जोड़कर सह अस्तित्व के भाव से चलने का जो विचार उनके द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में पीढ़ी दर पीढ़ी डाला गया और जो क्रमशः अभी भी हमारे जीवन में है, और इसके माध्यम से न केवल हम अपने आसपास के वातावरण को सजा पा रहे हैं बल्कि पूरे विश्व को भी एक संदेश दे पा रहे हैं। तो मैं ऐसे अपने तमाम जो हमारे आचार्य मनीषी हैं, मैं उनको आज प्रणाम करता हूं इस दर्शन दिवस के दिन, और पुनः आप सभी दर्शन के क्षेत्र के विद्वानों को भी प्रणाम करता हूं कि वह इस दिन को एक अवसर के रूप में देखें कि हमारी युवा पीढ़ी जो आज तकनीक के प्रभाव में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बहुत निकट होती जा रही है, अपने विचार में, अपने आचार में, अपने पहनावे में, तमाम चीज़ों में,
लेकिन जो हमारी विस्तारता थी वैचारिक चिंतन की, जिसमें हम तमाम प्रकार के वादों को एक साथ लेकर चलते थे और अपने अंदर समायोजित किए रहते थे, समंजित किए रहते थे, वह विचार अब समाज में, युवा पीढ़ी में देखने को नहीं मिलते। तो हमें अपने आचार्यों की जो हमारी परंपरा रही है, जिसमें हम तमाम द्वैतों को एक अद्वैत में शांत करते रहे हैं, हमको पुनः उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना होगा। और एक शिक्षक यह कार्य कर सकता है, क्योंकि वह राष्ट्र निर्माण का काम करता है। वह केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह चरित्र बनाकर देता है, और वह चरित्र राष्ट्र की पहचान होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी को